चुनरी, चुनरी क्या हुआ? चुनरी, चुनरी बोलो, हुआ क्या? कौन सा पेट में बहुत तेज दर्द है, सांस भी नहीं आ रही। चुनरी, चुनरी तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चुनरी हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। कौन सा बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। चुनरी तुम हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। चुनरी कुछ नहीं होगा तुम्हें। सासू साहब, हमारी समझ में नहीं आता कि पापा साहब हमेशा ऐसा क्यों करते हैं। कोई भी मौका हो, कोई भी बात हो, हमारा साथ कभी देते ही नहीं है। सारांश जी जब जिंदा थे तब भी उन्होंने यही किया, कभी उनके साथ नहीं खड़े हुए। और आज जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो भी जाकर उस चुनरी का साथ दिया। अरे मैं क्या बताऊं राशि बिन्नी, पूरी जिंदगी में पल्लू लेके रही, पर मारा बिन तो कभी मारे पल्लू से ही ना बंदा। पर पता नहीं इस चुनरी ने क्या घूटी पिला रखी है, समझ ना आता हमारे को तो। वो तो अच्छा हुआ सासू साहब कि जय बना अपनी बात पर टिके हुए हैं। अरे जय की बातों पे भरोसा मत कर, आज थारे को वचन दिया है, कल को चुनरी को ना जरा सी तकलीफ हुई ना तो पलट जाएगा। और अगर गलती से ना चुनरी ने इस घर को बेटा दे दिया ना, तब तो समझ ले हमारी लुटिया ही डूब गई। और उसके बाद थारे वचन को ना गड्ढा खोद के दफन कर देगा। उसका बेटा इस पूरी हवेली पे राज करेगा, राज। राशि बिन्नी, अगर हमें इस हवेली पे राज करना है तो एक एक कदम हमको फूक फूक कर रखना होगा, और जो भी करना है ना होशियारी से करना होगा, समझी? डॉक्टर क्या हुआ है चुनरी को? अचानक से उसकी हालत ऐसे कैसे हो गई? आप बैठिए, आपसे बात करनी है। मैंने पेन किलर इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा, और दर्द की असली वजह टेस्ट रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है डॉक्टर, आपको जो टेस्ट करना है प्लीज आप जल्दी कीजिए, लेकिन प्लीज मेक श्योर कि चुनरी और हमारे बच्चे को कुछ ना हो। डोंट वरी जय, मैं अपने लेवल पे पूरी कोशिश कर रही हूँ। आज रात के लिए आपकी वाइफ को एडमिट करना होगा। आप रिसेप्शन पे जाकर फॉर्म फिल कर दीजिए और ये फीस जमा कर दीजिए। 30,000? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। क्या हुआ जय? नहीं कुछ नहीं, मैं फीस जमा कर दूंगा। आप प्लीज जो भी ट्रीटमेंट है आप जल्दी शुरू कीजिए। ओके। इससे कितने मिल जाएंगे? खरा ना खोटा, पैसा सबसे मोटा। सोना तो तुम्हारा बिल्कुल खरा है भाई जी, ज्यादा से ज्यादा 50,000 दे सकता हूं। मंजूर है तो बोलो। ठीक है। ये लीजिए पैसे। जय बना। अभी एक दिन भी ना बीता और आप वचन तोड़ने पे लग गए। इन गहनों पर आपका कोई हक नहीं है। भाभी साहब, ये मेरे हैं। नहीं, ये आपको इस हवेली के बेटे होने की वजह से मिले थे, जो कि अब आप नहीं हैं। तो इन गहनों पर अब आपका कोई हक नहीं है। लेकिन भाभी साहब। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप जाइए। भाभी साहब, चुनरी हॉस्पिटल में है। उसकी हालत ठीक नहीं है भाभी साहब। आप प्लीज ये गहने मुझे उधार समझ के दे दीजिए, मैं आपको पाई लौटा दूंगा। मैं वादा करता हूँ भाभी साहब। बना, वचन वचन होता है। अब उसके चलते कोई जिए या मरे। भाभी साहब, ऐसा मत कहिए भाभी साहब। जय, क्या हो गया चुनरी को?
तो इतना परेशान क्यों है? मुझे बोलना। बोल बोल क्या हुआ? दीदी, दीदी चुनरी, चेत, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, उसके इलाज में कोई कमी नहीं होगी। तेरी बहन खड़ी है तेरे साथ, और इधर उधर हाथ फैलाने की तुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सबके दिल पत्थर के हो चुके हैं। तू चल मेरे साथ। रुकिए, आप कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि वचन के अनुसार इस पूरे परिवार के साथ सभी रिश्ते नाते त्याग दिए हैं आपने। और सुना ना जीजा, इसीलिए आप भी इनकी कोई मदद नहीं कर सकती, और आपने अगर इनकी मदद ली तो आप वचन को तोड़ेंगे। टूट जाएगा आपका वचन। राशि भाभी साहब, क्या आपके अंदर की इंसानियत खत्म हो चुकी है? अरे ऐसा तो दुश्मन भी नहीं करता, आप तो फिर भी परिवार हो। आपको जो समझना है ना, आप समझ लीजिए, क्योंकि जिस दर्द से मैं गुजरी हूं ना, उसने मुझे पत्थर का बना दिया है। और जय को अगर चुनरी का इलाज करवाना है तो उन्हें अपनी कमाई से करवाना होगा। कमाई के लिए भी तो वक्त चाहिए होता है ना। आप मेरी बात। दीदी, दीदी भाभी सा सही कह रही है, एक चुनौती मुझे तोड़ नहीं सकती। चुनरी को, मुझे, हम दोनों को माता जी महाराज पे पूरा भरोसा है। वही कोई रास्ता निकालेंगे। हे माता जी महाराज, रास्ता दिखाइए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माता जी महाराज, रास्ता दिखाइए प्लीज। चुनरी, चुनरी, ये चुनरी का घर है क्या? जी, मैं चुनरी का पति हूँ, बोलिए। खम्मा घनी, घनी खम्मा। मेरी मिठाइयों की दुकान है। पिछले 1 साल में मेरा धंधा कुछ सही नहीं चल रहा था, तो भी चुनरी ने बिना पैसे उधार में मुझे मिठाइयाँ बना के दे दी थी, और चुनरी की वजह से ही मैं उस बुरे वक्त से बाहर निकल पाई। आज मेरी दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, तो सबसे पहले मैं चुनरी को उधार लौटाने आई। ये लीजिए, पूरे 40,000 हैं। ये चुनरी की कमाई है? हाँ, बहुत कम लोगों के पास उसके जैसा बड़ा दिल होता है। मारा आभार कहना उसे, मेरे बुरे समय में मेरा साथ देने के लिए। चलती हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हे माता जी महाराज, आपकी लीला अपरंपार है। जिसने भी आप पर भरोसा किया, आपने अपने भक्तों का कभी भरोसा टूटने नहीं दिया। अभी अभी इतनी मुश्किल से निकाला आपने, इतनी बड़ी मुश्किल से। बस माता जी महाराज, ऐसे ही हम पे कृपा बनाए रखिएगा, बस ऐसे। आप जैसे पत्थर दिल लोग भले ही स्वार्थी हो जाएं, पर हमारी माता जी महाराज का दिल बहुत बड़ा है। देख लिया ना आपने, कैसे उन्होंने हमें इस मुसीबत से निकाला। राशि भाभी साहब, अन्याय करने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। जय माता जी महाराज। अब कैसा महसूस कर रही हो चुनरी? एकदम ठीक। डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा वो तो सही सलामत है ना? हाँ डॉक्टर,
हाँ। आपका बहुत बहुत आभार। आपने भगवान जी बनकर मैंने और हमारे बच्चे की जान बचा ली। थैंक गॉड चुनरी, थैंक गॉड तुम ठीक हो। पता है कितना डर गया था मैं। कुंवर साहब, मैंने कहा ना, जब तक आप हमारे साथ हो तब तक मैंने और हमारे बच्चे को कुछ ना हो सके। डॉक्टर, मैं चुनरी को घर ले जा सकता हूँ? या श्योर। चुनरी, तुम कमरे से अपना सामान इकट्ठा कर लो, तब तक मैं जय के साथ डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेती हूँ। तुम कमरे से सामान निकालो, मैं फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है। जी बताइए। डॉक्टर क्या हुआ, परेशान लग रही हैं? कोई टेंशन की बात है क्या? हम डॉक्टर्स को कुछ भी छिपाने की मंजूरी नहीं होती। चुनरी की रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आई है, काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्रेगनेंसी बहुत रिस्की है। क्या मतलब? मैं जानती हूँ कि आपका ये पहला बच्चा है और आप लोग इस बच्चे को लेकर काफी खुश हैं, और ऐसे में आपके लिए ये सुनना काफी मुश्किल होगा कि अगर चुनरी ने ये बच्चा पैदा करने की कोशिश की ना तो उसकी जान जा सकती है। ऐसे में अगर चुनरी की जान बचानी है तो मैं तो यही कहूंगी कि आप ये बच्चा गिरवा दीजिए। डॉक्टर, आप कोई तरीका तो होगा कुछ, लेकिन ये कुंवर साहब, चले? आपने जैसा कहा था मैंने वैसा किया। एक भी कोना छूटना ना चाहिए। बलून, लाइटें सब अच्छे से लगाओ, अच्छे से तैयारी करो। हमारे लाडो का जन्मदिन है। मासा, ये सब क्या है मासा? आज हमारी लाडो का जन्मदिन है तो उसकी मासा अपने लाडो के जन्मदिन के वास्ते तैयारियां करवा रही है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं लाडो। मासा, आपकी खुशी जायज है और शुक्रिया आपने मेरे लिए ये सब किया, पर मासा मुझे तो चुनरी की चिंता सता रही है। वो वहाँ हॉस्पिटल में है और हम लोग यहाँ पे जन्मदिन। सुनैना जीजा, आपका जन्मदिन हो और मैं ना हूं, ऐसा हो सकता है भला? चुनरी, मासा को जश्न की तैयारियां करने दीजिए, हम सब मिलकर आपका जन्मदिन मनाएंगे। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपको। चुनरी, तू ठीक तो है ना? जय डॉक्टर ने क्या बोला, सब ठीक है ना? सब ठीक है जीजा, एकदम बढ़िया है। आप तो मैंने बस ये बताइए कि आपको जन्मदिन के तोहफे में क्या चाहिए? जिस दिन तू अपना बच्चा मुझे गोद में देगी ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। और जब वो मुझे बुआ जी कहकर बुलाएगा ना, सच में मैं तो उस पर अपनी जान तक न्यौछावर कर दूंगी। प्रेगनेंसी बहुत रिस्की है, अगर चुनरी ने ये बच्चा पैदा करने की कोशिश की ना तो उसकी जान जा सकती है। और तू क्यों मुंह लटका कर खड़ा है? सिर्फ गोद में खिलाने के लिए मांग रही हूँ, छीन नहीं लूंगी तेरा बच्चा। चलिए, आज बहुत धूमधाम से आपका जन्मदिन मनाएंगे। पता है, बहुत दिनों बाद हवेली में कोई जश्न मनेगा, है ना कुंवर साहब? हाँ 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 चुनरी। मैं आता हूँ। हाँ, डॉक्टर का फोन।
हेलो। जय, जो भी फैसला लेना है जल्दी लेना होगा। चुनरी की जान का सवाल है, क्योंकि जितना देर होगा बच्चा गिराने की प्रोसेस में चुनरी के लिए उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे की खुशी में आप चुनरी को मौत के मुंह में धकेल दो। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको संतान चाहिए या चुनरी। वर्षा, 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 चुनरी, वर्षा, चुनरी, चुनरी हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। डॉक्टर बस चुनरी आ ही रहे। वर्षा। चुनरी, चुनरी आराम से, आराम से। वर्षा, इसका ख्याल रखना। इसे माँ और बाप दोनों का प्यार देना। चुनरी, क्या कह रही हो तुम? ए, चुनरी नहीं, चुनरी तुम कहीं नहीं जाओगी। चुनरी, चुनरी तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। चुनरी, तुमने मुझसे वादा किया था, तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी। चुनरी, तुम नहीं जाओगी। चुनरी, चुनरी, ये बच्चा, चुनरी, इसका सुख हम दोनों मिलकर जिएंगे। चुनरी, तुमने वादा किया था। ये फैसला भी तो आप ही के हाथ में था ना। अब मैंने जाना ही होगा। चुनरी, कोर्सा, चुनरी, 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 चुनरी। ये कैसा सपना था? नहीं, नहीं, ये सपना सच नहीं हो सकता। मैं चुनरी को खो नहीं सकता। कोर्सा, कटे खो गए थे, अभी गिर जाते तो। क्या हुआ? चुनरी, जब भी बात मेरी जान पे आती है तुम सब भूल जाती हो। मुझे पकड़ने में तुम्हें चोट लग सकती थी ना। बेबी के बारे में तो सोचा करो। ये कैसा सवाल हुआ कोर्सा? आप हमारी जान है, आप है, तुम्हारी जिंदगी है। हर आपसे बढ़कर हमारे वास्ते कुछ नहीं। चुनरी, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ। तुम मेरी जान बचाने के लिए किस हद तक जा सकती हो? कभी अगर मुझे बचाने के लिए तुम्हें किसी ऐसे इंसान की जान लेनी पड़े जो तुम्हें खुद से प्यारा है, तो तुम क्या करोगी? कोर्सा, ये अचानक से आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं? क्या हुआ है? बस ऐसे ही। चुनरी, मन में ख्याल आया कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो चुनरी जिसमें तुम्हें मुझ में और उस इंसान में चुनना पड़े जो तुम्हारे कलेजे का टुकड़ा हो, तो तुम किसको बचाओगी? आपकी प्रीत
हमारे वास्ते हर सही गलत से ऊपर है। अगर कभी ऐसी परिस्थिति आई भी ना कि मैंने आपकी जान बचानी है, तो मैं कभी भी उस तीसरे इंसान के बारे में ना सोचूंगी। मैं सिर्फ आपकी जान के बारे में सोचूंगी। डॉक्टर साहिबा, आप आइए बैठिए। आपने जैसा कहने को कहा था, जैसे मैंने वैसा कह दिया है। चुनरी की प्रेगनेंसी में उसकी जान को खतरा है, ये भी मैंने जैसे कह दिया है। जबकि सच्चाई तो ये है, चुनरी और उसका बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। चुनरी की प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। मुझे तुम्हारी जान बचाने के लिए इस बच्चे को खोना होगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.